हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं कहानी लाया हूँ ना, ये बहुत डेंजर कहानी है। और इस कहानी में बहुत लोगों की जान गई है। बहुत ही बुरी तरीके से बोलते ना, मतलब मौत हुई लोगों की। और ये इतनी डेंजर कहानी है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब आज से कुछ साल पहले, यानी कि आज से कुछ पकड़ लो 7-8 साल पहले की बात है। 7 या 8 साल पहले की बात है। आप लोग को पता होगा, दिल्ली में, दिल्ली की स्टोरी कहानी मतलब दिल्ली से सटा एक गांव था। उस गांव में क्या था, एक लड़का रहता था। मतलब लड़का भी नहीं बोल सकते, मतलब एजेड आदमी था। मतलब कम से कम उसकी एज होगी कुछ 35 या 40 के आसपास। ठीक है, तो वो आदमी रहता था। अब हुआ क्या, मैं बताता हूँ। ये जो आदमी था, जैसे गांव में जैसे रोज़ सुबह काम पे जाता था, जैसे अपना कुछ खेती वेती का काम देखता था। और गांव मतलब खेती का काम जैसे हो जाता था, और कुछ अपना पर्सनल काम भी करता था। और ये सुबह से जाता था और शाम को एक रास्ते से आता आता जाता था। मतलब जैसे अभी इसका घर है, इसका घर मतलब गांव में था, लेकिन इसका जो खेत है ज़रा दूर था यहाँ से। तो वो कभी थोड़ा चल के जाता था 10-15 मिनट, मतलब वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस। और वहाँ से जाने के बाद में खेत पर पहुँचता था, अपना जो भी काम करता था आता था, और वापस चल के आता था रात को। कुछ कभी उसको लेट भी हो जाता था, मतलब सब जैसे अभी कटाई करते ये करते, तो उसको कुछ रात के 11 भी बजता था, कहीं 12 भी बज जाता था। मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता था उसका। तो अभी सीन होता क्या है मालूम है क्या है? मतलब ये जैसे मैंने बताया, दिल्ली से सटा हुआ है कोई गांव है। मतलब दिल्ली तो सिटी है, मगर उससे एक आगे जैसे यूपी साइड में, मतलब उससे कुछ बॉर्डर लगता है उत्तर प्रदेश का। यूपी साइड में उधर किधर गांव है वो, मतलब एग्जैक्टली दिल्ली में भी नहीं है। मतलब ये मतलब उत्तर प्रदेश आप बोल सकते हो, यूपी साइड में। तो वहाँ पे उसका गांव था। तो वहाँ पे क्या करता था कि वो एक रात को निकलता है, जाता है। और जाने के बाद क्या होता है, मतलब सुबह निकलता, सॉरी, और रात को मतलब काम पे से लौटता है वो सब काम ख़त्म करके। रास्ते में चलते चलते उसको क्या दिखता है कि मतलब जैसे अभी देखता है कि कुछ जैसे नींबू मिर्ची ऐसा कुछ रहता है, सिंदूर पड़ा रहता है। लेकिन ये क्या करता है, वो टाइम जब चलता रहता है तो कुछ अपनी कुछ होश में नहीं रहता। मतलब तो उसको जो सामने वाली चीज़ को ठीक से देख नहीं पाता, और इसको लांग के निकल जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद उसको आगे चल के रियलाइज़ होता है कि कुछ तो हुआ है गलत। तो बाद में पीछे मुड़ के देखता है, तो वही सब सिंदूर जो नींबू था वो सब पड़ा हुआ था, सब पाउडर वाउडर रेड कलर का सब पड़ा था। वो थोड़ा घबरा जाता है और उसको लग जाता है यार शायद मैंने लांग के निकल चुका हूँ। तो जाता है और बोलता है कि सुबह शायद मैं किसी से मिल के एक बार बात करता हूँ, जो जैसे कुछ मतलब जैसे कुछ बाबागिरी लोग करते हैं, जैसे कुछ बाबा लोग होते हैं, उससे कुछ बात करके मैं अपना करता हूँ, गलती से मैंने लांग दिया है। फिर ये चला जाता है ये बंदा, और जाता है घर पे सो जाता है। तो सो जाता है बंदा, और जैसे मतलब सुबह होती है, तो सुबह होती तो उसको ये चीज़ याद नहीं रहती। मतलब इतना काम में बिजी हो जाता है, वापस मतलब ये काम पे चला जाता है। और फिर वापस आता है रात को। फिर रात को उसको ध्यान आता है, अरे मैंने ये लांग के गया था ये चीज़ को, और अभी कल मैंने बाबा से बात करनी थी लेकिन मैंने अभी कर नहीं पाया। एक काम करता हूँ, मैं जल्दी इसको जाता हूँ घर पे, और घर पे जाने के बाद मैं फटाफट मतलब कल सुबह उठ के ये पहला यही काम करता हूँ, एक बार बाबा से बात कर लेता हूँ। ये जाता है और रात को जाके मतलब एटलीस्ट ये टाइम मतलब 10-11 बजे के आसपास को सो जाता है। तो अब होता क्या है, अब मैं बताता हूँ इसका। ये घर पे जाके तो सो जाता है। ठीक रात के 1-1:30 बजे ये बंदा उठता है। उठने के बाद आपको पता होगा, ये एक इसके घर में जैसे ये किसान था, इसके पास एक बहुत बड़ा मोटा सा हथौड़ा रहता है, बहुत बड़ा हथौड़ा निकालता है ये। और हथौड़ा निकाल के ये बाहर रास्ते पे रात को ही निकल जाता है। रात के कुछ 1-1:30 बजे हो जाता है, और आगे मतलब जैसे गांव से थोड़ा और आगे निकल जाता है। मतलब जो दिल्ली की तरफ जो रास्ता जाता है वो रास्ते पे निकल जाता है, दिल्ली के साइड में। ठीक है, अब निकलने के बाद होता क्या है, वहाँ पे दिल्ली के साइड जब ये रास्ता रहता है उधर, वो देखता है रास्ते पे हथौड़ा लेके घूमता रहता है रात को। जैसे आपको पता ही, रास्ते पे जैसे कुत्ते भूखते रात को सब, मतलब एकदम सुनसान रात का टाइम रहता है।
और ये हथौड़ा लेके घूमता रहता है। तो ये क्या देखता है कि रास्ते पे एक आदमी जो है, मतलब जैसे रास्ते में बहुत लोग सो जाते हैं जिनको पास जगह नहीं होती, कोई फुटपाथ पे सोता है और कोई ज़मीन पर सोता है। तो जाके सो जाता है, मतलब सोते हुए जो आदमी देता है, एक आदमी देखता है, उसके पास जाता है ये, और ये जो इसके पास जो हथौड़ा रहता है वो इस हथौड़े से उस आदमी का पूरा सर कुचल देता है मार मार के, और फिर वापस वो अपने घर पे आ जाता है। फिर सुबह होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। तो बाद में क्या होता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, तो वो लोग बोलते हैं कि अरे ये आदमी एक बॉडी मिली है। तो बाद में फिर वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आसपास लोगों को पूछते हैं, तो किसी को कुछ पता नहीं होता कि रात को क्या हुआ था वहाँ पे। और वो टाइम आज से 7 से 8 साल पहले की बात है। तो वो टाइम पे ना इतना CCTV कैमरा था ना कुछ था, तो कैसे पता चल जाता कि कौन ये हरकत कर रहा है। तो फिर क्या होता है, अगला दिन होता है, ये काम पे से आता है और घर पे जाके सो जाता है, और तभी उससे बाबा से मिलना रहता है, तभी बात उसके दिमाग से फिर से निकल जाती है। ये जाता है घर पे सो जाता है, फिर रात को ये 1-1:30 बजे उठता है, हथौड़ा लेता है, हथौड़ा लेके उस वैसे ही निकलता रास्ते पे, सुनसान रास्ता रहता है, और उस पर वो एक आदमी का सर कुचल देता है। ऐसे करते करते 3 से 4 रातें होती है, और शहर में एक बहुत बड़ा दहशत फैल जाती है कि कोई तो घूम रहा है जो हथौड़े से सर कुचल देता है लोगों का। फिर एक दिन होता क्या है, जब ये 4-5 दिन मतलब हो जाते हैं इसको, और 4-5 रातों से यही किया करते आता रहता है ये। फिर एक दिन क्या होता है, जब ये सुबह जब उठता है वापस काम पे जाने के लिए, तब उसको देखता है कि उसके पास में जो एक हथौड़ा पड़ा रहता है। तो हथौड़े को देखता है कि उस पर हथौड़े पे काफ़ी खून लगा है। तो बोलता है पता नहीं मेरे हथौड़े में खून कहाँ से आया, जबकि उसको खुद पता नहीं कि ये हथौड़ा खुद ही लेके जाता रात को। लेकिन वो अभी वो मतलब होश में रहता है। तो क्या सोचता है कि हथौड़े का एक काम करता हूँ, मैं वापस अपने खेत में, घर में नहीं रखूँगा, इस हथौड़े को मैं खेत में लेके जाऊँगा। तो ये क्या करता है, हथौड़े को लेता है और अपने खेत में ले जाता है, जो उसका खेत रहता है काम पे, और उसका जो खून लगा रहता है उसको ज़रा साफ़ करता है, और उधर जाके अपना जो खेत रहता है उस खेत में वो हथौड़ा रख देता है। और रखने के बाद फिर ये वापस आता है, तो वो भूल जाता है कि हथौड़ा वापस घर पे लेके आने का है, और वो डायरेक्ट घर पे आके सो जाता है। और बाबा से मिलना है, ये भी बात उसको दिमाग से निकल जाती है। अचानक पता नहीं कैसे भूल जाता है वो। फिर रात को 1:30 बजे उठता है, उठने के बाद जाता है, और उसके पास तभी हथौड़ा तो उसने खेत में छोड़ा था, तब वो ऐसे निकल जाता है। रास्ते पे जाता है, उधर ही देखता है एक आदमी सोता रहता है। अब इसके पास हथौड़ा रहता नहीं है, तो देखता है कि रास्ते पे एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा रहता है, पत्थर उसे उठा के वो आदमी को मार देता है, वो आदमी भी मर जाता है। तो ऐसे करते करते 6-7 लोग जान गंवा बैठते हैं। फिर पुलिस अब बोलती है कि उस कातिल को पकड़ना है कैसे भी करके। तो पुलिस क्या करती है, जाल बिछाती है। वो क्या करते हैं कि रात के टाइम पे, मतलब ये जो सोने वाले जैसे लोग, पता ही होगा आपको, रात को जैसे कुछ लोग सोते हैं, मतलब सुनसान में अकेले में, जैसे कोई पेड़ के नीचे सो जाता है, वैसा बन के उसी जहाँ पे ये हादसा होता रहता है, उधर जो पुलिस रहता है वो नकली ऐसा सोने, मतलब ऐसा दिखाते हैं कि सो रहा है करके। और ये बंदा क्या करता है, उस दिन ये हथौड़ा वापस, जैसे उस दिन काम पे जाता है, वापस हथौड़ा लेके आता है, ठीक है, घर पे। फिर क्या करता है, वही हथौड़ा लेके जो है निकलता है वापस वहाँ से। जब भी रात का जैसे काम पे से आया, फिर रात के 1:30 बजे फिर हथौड़ा लेके निकल गया। हथौड़ा लेके निकलता है और उसी जगह पे आता है जहाँ पे वो पुलिस सोता रहता है। वो देखता है कि ये आदमी सो रहा है, अब उसको तो पता नहीं कि पुलिस है कौन है। जाता है उस पर हथौड़ा मारने के लिए। तो वो क्या करता है, अपनी जान बचाने के लिए, जो पुलिस वाला रहता है वो अपनी जान बचाता है और इसके ऊपर एक फायर कर देता है गोली, और ये ज़ख्मी हो जाता है। और फिर उसी टाइम पूरी पुलिस फोर्स आ जाती है और इसको पकड़ लेते हैं, और पकड़ के इसको जेल में ले जाते हैं। फिर उसको पूछते हैं बहुत मार के कि मतलब ये काम क्यों करता है। तो ये जो हथौड़ा चलाने वाला रहता है, ठीक है, इसका नाम जैसे रमेश रहता है, तो रमेश को बहुत पुलिस वाले मारते हैं। तो वो क्या पूछते हैं कि तू क्यों मारा, इतने लोगों को किस लिए मारा, उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा था। तो रमेश बोलता है भाई मैंने किसी को नहीं मारा। तो बोलते हैं कि देख हमने तेरे को रंगे हाथे पकड़ा है, और इससे पहले वही हथौड़ा देखते हैं कि उस हथौड़ा वो लोग रिकवर करते हैं, फिर उस हथौड़े को टेस्टिंग के लोग लैब में भेजते हैं, पता चलता है उस हथौड़े से काफ़ी लोग मर चुके हैं। तो इसको खुद पुलिस मतलब रिमांड लेती है।
फिर बाद में क्या होता है, वो हमेशा वही बोलता है कि अभी मेरे को नहीं मालूम मैंने क्या किया ऐसा करके। फिर क्या होता है, जब वो जेल में बंद रहता है, ठीक है, अभी तो जेल में बंद है, काम पे जा नहीं रहा है, फिर रात का टाइम होता है, 1-1:30 बजते अचानक वही उठता है रमेश। और रमेश उठने के बाद में देखता है कि बाहर पुलिस वाले सो रहे हैं, तो वो क्या करता है, बाहर निकलने के लिए जो जेल की सलाखें रहती है उनको मतलब हिलाने लगता है, सलाखों को पकड़ के जोर से धक्का देने लगता है। और उसकी आवाज़ इतनी ताकत रहती है वो टाइम पे उसकी कि पूरी सलाखें हिलने लगती है। तो जो पुलिस वाले सोते रहते हैं वो जेल में, वो देखते कि अरे ये जेल तोड़ रहा है, क्या कर रहा है। ये लोग डर जाते हैं पुलिस वाले कि अरे इतनी ताकत, पूरा जेल तोड़ रहा है, अगर इसको बाहर निकाला तो ये हमको मार देगा। फिर वो बुलाते इमरजेंसी में, और भी पुलिस आते हैं वहाँ पे, और पुलिस आके सब क्या करते हैं, वो खोलते हैं अपना जेल को और उसको काबू करते हैं। और उसकी इतनी ताकत रहती है कि किसी से कंट्रोल में होता नहीं, लेकिन सब लोग कैसे भी करके उसको कंट्रोल करते हैं और उसको कैसे भी करके सब इलेक्ट्रिक शॉक दे के करके उसको नॉर्मल कर देते हैं। फिर जब सुबह होती है उसको मतलब पूछे जाते हैं ऐसा क्या हुआ, तो बोलता है मुझे कुछ मालूम नहीं कि रात में मेरे साथ क्या होता है। तो वो बताता है कि कई दिनों से हो रहा है। तो बाद में फिर वो लोग इंक्वायरी करते हैं कि पहला विक्टिम कभी मरा था, तब पता चलता है, वो लोग डेट बताते हैं। तभी उसको याद आता है रमेश को कि अरे वो दिन तो मैं वहाँ से आ रहा था और वहाँ पे सिंदूर और ये सब पड़ा हुआ था। तब ये बात पुलिस को पता था कि ऐसा सब मेरा हुआ था, उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ है। तब जाते हैं तो उनको लगता है कि हाँ शायद से ये, फिर उसको मेंटल हॉस्पिटल में दिखाते हैं, बंदे को हर जगह दिखाते हैं, लेकिन हर जगह वो लोग बोलते हैं कि ये तो नॉर्मल ही है, ये कोई पागल नहीं है, ये नॉर्मल बंदा ही है। लेकिन रात को इसके साथ ऐसा क्या होता है जो ये मतलब बोलते ना, जो इस तरह से ही खून करने लगता है लोगों का। तो फिर एक तांत्रिक को बुलाया जाता है, वो देखता है, वह देखते से बोलता है कि अरे बाप रे, वो डर जाता है इसको देख के। तांत्रिक कहता है कि ये इसके ऊपर बहुत ही खतरनाक मतलब एक शैतान घुसा हुआ है, और उसको टारगेट उस शैतान का है कि कम से कम 100 लोगों को मार के 100 लोगों को मारेगा, मतलब 100 लोगों को मार के उनकी बलि चढ़ाएगा। उसके बाद उसको वो बहुत पावरफुल हो जाएगा, वो उसका टारगेट है। और उससे कोई बंदा चाहिए था जो उसको मिल गया है, और वही शैतान जो है किसी तांत्रिक ने उस जगह पर मतलब जो कोई था उसने उस सिंदूर और नींबू में उसको बांध के रखा था, लेकिन ये इसने लांग के गया, तब से वो उसके अंदर घुस गया है। तो ये बताता है पुलिस वालों को, और जब उसका वो झाड़ फूक करता है तब ये ठीक हो जाता है। और फिर अगले दिन से ये नहीं उठता, रात को 2 बजे नहीं उठता। लेकिन फिर भी मर्डर तो उसने किए थे, तो पुलिस ने उसको मतलब जैसे गैर इरादन हत्या, मतलब पागलपन में जैसे मार दिया, साइकोलॉजिकल, वो केस में फिर भी वो जेल में जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो जो उसके अंदर घुसा था, जो रात को उससे काम करा रहा था, वो तांत्रिक उस चीज़ को निकाल देता है, और सबको समझ में आता है कि ये बहुत ही भयंकर भूतिया घटना थी जिसमें कई लोग मारे जा चुके हैं। तो यही स्टोरी थी। जो दिल्ली से नज़दीक एक गांव था, वो गांव में मतलब यूपी साइड पकड़ लो या उधर से बॉर्डर लगता है, उधर ये एक बंदा रहता था। फिर बाद में जब वो निकला मतलब उसमें से भूत मतलब उस आदमी के अंदर से, तब ये नॉर्मल हो गया था, क्योंकि उसने जो शैतान ने उसको पजेस कर लिया था, और पजेस करने के बाद में उससे ये लोगों की खून करवा रहा था वो। तो तांत्रिक बताता, और लोग पुलिस वालों को भी यकीन हो जाता है कि ये तो तांत्रिक तो सही बोल रहा है कि मतलब भूत तो उसने निकाल दिया, उसके बाद में मर्डर भी नहीं कर रहा है। लेकिन एज़ पर लॉ के हिसाब से तो वो माना नहीं जाएगा, है ना, एज़ पर कोर्ट के हिसाब से, क्योंकि भूत प्रेत डज नॉट एग्जिस्ट एज़ पर कोर्ट। तो वो अभी फ़िलहाल जेल में चला गया बेचारा, लेकिन उसका रिहेबिलिटेशन में भी भेज दिया कुछ मेंटल हॉस्पिटल में। लेकिन यही साबित होता है कि रात को जब भी आप बाहर निकलते हो या कुछ मतलब जैसे कुछ नींबू सिंदूर या ऐसा कुछ भी चीज़ रात के टाइम में देखते हो, तो उसे गलती से भी इग्नोर ना करें, और उसको हो सके तो उस तरह से क्रॉस ना करें, किसी और जगह से निकल जाए साइड से, क्योंकि क्या पता कि उसमें क्या हो, और किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कहानी आप लोग को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और किस टॉपिक पे आप लोग हॉन्टेड कहानी सुनना चाहते हैं वो मुझे बताइए, मैं आपको
एकदम रियल कहानी लेके आऊँगा। और इसी ये जो मैंने घटना लेके बताया आपको हैमरमैन की, घोड़तोड़ा आदमी की, हथौड़ा मारने वाले आदमी जो सर फोड़ता था, ये कभी बहुत बार हो चुकी है ऐसी कहानियाँ, बहुत बार। मतलब नॉर्थ साइड में, दिल्ली साइड में ऐसी बहुत सी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये आपको घटना कैसी लगी? ठीक है, मतलब ये किस तरह की स्टोरी आपको कैसी लगी, आप ज़रूर एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।